हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को कॉम्पिटिटिव आंखें में भरपूर स्वागत है। और हम कर रहे थे आरआरबी एलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में। जो हम कल किए थे मेरे दोस्त क्या 14/8/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, आज हम करेंगे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। और आप लोग को पता है कि जो भी हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं 100% ऑथेंटिक भी है। इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी तरीका से कोई शक करने की जरूरत नहीं है। ये जो होंगे मेरे भाई 14/8/2018 का, हम कह सकते हैं क्या कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये बोस। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत झकास। कह रहा है कि यदि एक युवक खुद 2 घंटा के लिए शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में मेरे दोस्त क्या 24-16 वस्तुओं को बनाता है, ये बात तो ध्यान रखिए, तैयार करता है। और उसके वृद्ध पिता मतलब कि बूढ़े पिताजी धीरे धीरे 8 घंटे में काम करते हैं तो और एक दिन में 24 वस्तुएं बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है ना रियल में सच बताइए तो सही भैया। ये आपका ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि पुत्र की ऊर्जा जो है ना वो अधिक है, दोनों की ऊर्जा मेरे भाई समान है, पुत्र की शक्ति अधिक है और दोनों की शक्ति मेरे दोस्त एक समान भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। रियल में बात समझने वाले, पुत्र की ऊर्जा अधिक है, यहाँ ऊर्जा से मतलब नहीं भी है, ये बात तो ध्यान रखें। दोनों की ऊर्जा एक समान भी है, पुत्र की शक्ति अधिक है, दोनों की शक्ति एक समान है, ये बात तो ध्यान रखें। पहले हम करते हैं क्या, जो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं क्या कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मेरे दोस्त सन है, डेट इज पुत्र, ये बात तो ध्यान रखें। यहाँ मेरे दोस्त क्या है, फादर। यहाँ है मेरे दोस्त क्या, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये दिया हुआ है क्या, तो हम कह सकते हैं फादर। ए फादर है, सिंपल सी फंडा। 2 घंटा में 16 वस्तुएं बनाता है, इसका मतलब इसका एफिशिएंसी 16 बटे कितना 2। इसका मतलब क्या है कि 8 वस्तुएं पर घंटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 वस्तुएं ये बनाता है मेरे भाई क्या, पर घंटे बनाते हैं। सिंपल सी बात, कौन, तो मेरे भाई बेटी सन। अगर हम उसके दूसरे में देखें तो हम कह सकते हैं पिता में। पिता जो कह रहा है क्या ना कि 8 घंटा में मेरे भाई 24 वस्तुएं बनाता है, तो इसका मतलब क्या है कि 24 बटे कितना 8। ये कट जाएंगे मेरे भाई 8 या 24, इसका मतलब क्या आएगा, क्या आएगा मेरे भाई 3 वस्तुएं मेरे भाई क्या पर घंटा, ये बात तो ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन में ये करा है कि पुत्र की शक्ति अधिक है, पुत्र की ऊर्जा अधिक है, दोनों का ऊर्जा समान है। दोनों का ऊर्जा कभी समान नहीं हो सकता मेरे दोस्त, बात तो ध्यान रखिए। दोनों की शक्ति एक समान है, ये भी समान नहीं हो सकता, ये बात तो ध्यान रखिए। पुत्र की ऊर्जा अधिक है, दोनों की शक्ति मेरे भाई अधिक है। पुत्र की शक्ति अधिक है और पुत्र की ऊर्जा अधिक है, थोड़ा सा समझने वाली बात। ये बात ऊर्जा का है, अब बात शक्ति का, ये बात तो ध्यान रखिए। हमें करना क्या है कि इसका इफिशियंसी निकालना है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता किसको कहते हैं, जो मेरे भाई 1 घंटा में किसी काम का जितना भाग करता है उसको हम बोलते हैं क्या, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता बोलते हैं। तो पुत्र की ऊर्जा अधिक है, मेरे भाई पुत्र की शक्ति अधिक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि पुत्र की शक्ति अधिक है नहीं, यानी कि ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि पुत्र के मेरे भाई क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 घंटा में 8 वस्तु बनाता है, 1 घंटा में मेरे भाई 3 वस्तु बनाता है। इसका मतलब क्या है कि पुत्र का जो ऊर्जा जो होंगे, रियल में सच बताइए तो हम कह सकते हैं क्या, कार्य क्षमता, यानी कि हम कह सकते हैं कि पुत्र की शक्ति अधिक है, यानी कि हम ऑप्शन नंबर सी मान सकते हैं, बात तो ध्यान रखना, ये बात बनता है। ऊर्जा समय से इसमें से किसी भी प्रकार का रोल कोई रिलेटेड ना होगा, जो एनर्जी का। हालांकि ये भी बात आता है कि हम एनर्जी का ले सकते हैं, ऐसा नहीं बात है बॉस, ये बात तो ध्यान रखना। इसमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम शक्ति वाला ही अधिक कर सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखना। कार्य क्षमता दैट इज शक्ति, यानी कि पावर, इफिशियंसी, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हो चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। ये भी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मस्त क्वेश्चन है, इसको हम पहले बारीकी ढंग से पढ़ते हैं। कह रहा है कि अर्जुन और अनुराग के एक कार्य को 6 दिन और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह मेरे भाई साथ में कार्य करते हैं तो कुल मेरे भाई 780 रुपया अर्जित करते हैं। तो उसकी राशि में अर्जुन को कितना हिस्सा मिलेगा, जो बताइए। ये वर्क और बेज का क्वेश्चन है, यानी कि कार्य और मजदूरी का क्वेश्चन है बॉस। तो हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्जुन उस काम को 6 दिन में कर सकता है, अनुराग मेरे दोस्त 7 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर के एक साथ को काम करें तो मेरे पास 780 रुपया कमाता है। तो बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अर्जुन का कितना हिस्सा होगा, जो यानी कि अर्जुन का कितना मेरे भाई उसके भाग में आता है पैसा, रुपया बताना, ये बात तो ध्यान रखिए। तो यहाँ 2 कैंडिडेट भैया, एक है मेरे दोस्त क्या, तो हम कह सकते हैं कि अर्जुन है, अर्जुन।
एक है मेरे दोस्त क्या, तो अनुराग भैया, ये बात तू ध्यान रखे। और बात बनता है कि ना, एक अर्जुन है एक अनुराग है। अर्जुन किसी काम को मेरे भाई 6 दिन में करता है, अनुराग मेरे दोस्त कितना 7 दिन में करता है। सिंपल सी बात। आपको यहां से करना है क्या, कि आपको करना है मेरे दोस्त इसका टोटल वर्क निकालना। ये बात तू ध्यान रख। 7 और 6 का एलसीएम लेंगे मेरे भाई, आ जाएगा कितना, 42। ये 42 जो है मेरे दोस्त हम मान सकते हैं क्या, ये टोटल वर्क है। हम पीछे ऐसा क्वेश्चन किए हैं बोस, ये बात तू ध्यान रखिए। ये टोटल वर्क हुआ कितना, 42 यूनिट। ये बात मानता होगा आप लोग का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहें कि अगर अनुराग मेरे भाई 6 दिन में 42 यूनिट काम करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 7 यूनिट। मेरे भाई अनुराग अगर 7 दिन में 42 यूनिट काम करता है तो एक दिन में करेगा कितना, 6 यूनिट। ये बात तू ध्यान रखिए। अब यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आता है, इसी कॉन्सेप्ट में वर्क और बेज का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा बोस। क्या कॉन्सेप्ट आता है, जो अगर कहीं भी जो भी व्यक्ति का अगर हिस्सा बांटना हो, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का अगर हिस्सा बांटना हो, तो जो व्यक्ति जितना इफिशियंसी में काम करता है उतना ही उसका मजदूरी होता है। बात तू ध्यान रखिए। अनुराग मेरे भाई 7 इफिशियंसी दिया हुआ है, सॉरी अनुराग का 6 दिया हुआ है, अर्जुन का मेरे भाई 7 इफिशियंसी दिया हुआ है, तो उसका भी हिस्सा जो बटेगा ना 7 और 6 के अनुपात में बटेगा। ये बात तू ध्यान रखिए। तो इसका मतलब यहाँ से ये बात निकला मेरे दोस्त, क्या निकला, जो कि अगर हम ये कहें कि अगर रियल में अगर हम सच देखें तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या, कि अगर यहाँ जो अर्जुन है, देखिएगा ध्यान से, ये अर्जुन भैया और ये मेरे भाई क्या है, अनुराग। ये बात तू ध्यान रखिए, ये अनुराग है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का जो हिस्सा जो बटेगा ना इसकी एफिशिएंसी के अनुपात में, यानी कि एफिशिएंसी आया है हमारा कितना, तो हम कह सकते हैं कितना, देखिए तो 7 अनुपात कितना, 6। आपको पता है कि 7 अनुपात 6 को कितना को बांटना है, पता है, ये मेरे भाई 780 रुपया का बांटना है। ये बात तू ध्यान रखिए। 780 रुपया को 7 और 8 के अनुपात में बांटना है। अर्जुन को कितना हिस्सा मिलेगा, जो आपको पता है कि 7 और 6 कितना होता है, तो 13 यूनिट। 13 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 780 रुपया। तो अगर ओवन यूनिट का मान निकालेंगे मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं कि अगर ओवन यूनिट का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 780 अपॉन में कितना, 13। 13 5 65 63 का 78 60 रुपया आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में ये करा है कि अनुराग कितना पैसा कमाता है, सॉरी अर्जुन कितना पैसा कमाता है, जो हमको बताना है कि ये कितना पैसा कमाएगा, जो अर्जुन कितना पैसा। तो इसका मतलब 7 यूनिट का निकालना है। 7 यूनिट में मेरे भाई 60 से गुना कर दें, 7 का 42 720 रुपया। ये हमारा आएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर कितना, बी। आप इसका निकाल सकते हैं ना, 7 गुने कितना, 60, 7 का कितना 42, इसका मतलब 700 कितना 20 रुपया। तो आप यहाँ से क्या चीज सीखे, पता है, जिसका इफिशियंसी जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में उसका हिस्सा और मजदूरी मिलता है बोस। जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा ना तो वो बंदा का हिस्सा भी ज्यादा होगा। ये बात तू ध्यान रखिए। तो जो ज्यादा काम करता है उसका ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, सिंपल सी बात भी है। तो ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरा थे। हम बात हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 3। ये भी क्वेश्चन झकास है। क्वेश्चन में क्या करा है कि रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र का 1.5 गुनी से 3 वर्ष कम दिया। ये बात तू ध्यान रखो। 12 वर्ष पहले उषा का उम्र जो है रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज्यादा है, तो रोशन की वर्तमान उम्र क्या होगा, जो बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन भैया और झकास क्वेश्चन। और अगर हम रियल में सच देखें तो हम कह सकते हैं क्या, कि ये एज का क्वेश्चन है, उम्र का क्वेश्चन भैया। ये बात तू ध्यान रखो। इसमें 2 कैंडिडेट है मेरे दोस्त, एक है क्या कि रोशन, ये बात तू ध्यान रखना। एक है मेरे दोस्त क्या, तो हम कह सकते हैं क्या, उषा। ये बात तू ध्यान रखिए, ये बात बनता है। एक मेरे भाई रोशन भी है तो एक क्या है, तो उषा है। ये बात तू ध्यान रखना। कह रहा है कि रोशन की वर्तमान उम्र जो है ना उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुनी से 3 वर्ष कम है। अगर मेरे भाई उषा की उम्र अगर हम मान लेते हैं x, तो इसका जो हो जाएगा ना उषा के 1.5 गुनी से, यानी कि 1.5 गुना से 3 वर्ष कम। इसका मतलब इसका उम्र हो जाएगा कितना, 1.5 गुना x माइनस कितना, 3। सिंपल सी बात, आप समझ रहे होंगे। ऐसा बात नहीं है, जिस तरीका से क्वेश्चन को कहा गया है उसी तरीका से मेरे भाई हम लैंग्वेज को उसको हम समीकरण के रूप में या डेटा के रूप में कन्वर्ट करें, सिंपल सी बात। अब आगे क्या कहता है, जो अब चर्चा मेरे दोस्त कितना, 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले कहेगा, इसका मतलब क्या है कि वर्तमान उम्र में मेरे भाई क्या करेंगे कि 12 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर 12 वर्ष पहले का चर्चा हो तो इसका मतलब क्या है कि उषा का उम्र हो जाएगा मेरे भाई x माइनस कितना, 12। सिंपल सी बात। अगर मेरे दोस्त रोशन का उम्र देखे तो हम कह सकते हैं 1.5x माइनस कितना, 3। अगर मेरे दोस्त इसका 12 वर्ष पहले का चर्चा हो तो इसमें से 12 घटा देंगे, सिंपल सी बात। ये दोनों 12 वर्ष पहले का चर्चा है।
अब कहता है कि उम्र जो है ना, उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधा, कि रोशन का उम्र मेरे भाई, रोशन की उम्र 12 वर्ष पहले का मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि रोशन की उम्र का क्या, आधा। 3 वर्ष ज्यादा गया, इसका मतलब क्या है कि 3 वर्ष ज्यादा है, इसका मतलब यहां से क्या कर सकते हैं, प्लस में 3 जोड़ देते हैं। अब मेरे दोस्त जिस तरीका से क्वेश्चन में कहा गया उस तरीका से अगर लिखते हैं तो ये मेरे दोस्त क्या है पता है, बंदा बराबर हो जाएगा, ये बात तो ध्यान है। इसी को हल करो मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं x माइनस कितना 12 बराबर, अगर हम इसको हम चाहें तो आपको पता है कि ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 अब -12 जुट करके हो जाएगा कितना, -15, तो 1/2, ये होगा मेरे भाई मझली ब्रैकेट, ये हो जाएगा कितना 1.5x, अब माइनस कितना 15, ये जो मेरे भाई ब्रैकेट के बाहर में प्लस कितना दिया हुआ है 3, ये बात तो ध्यान रखिए। ये चीज समझ में आ रहा होगा आप लोग का, ऐसा बात नहीं। इसी को हम हल करते हैं। अब बात ये आता है कि x का वैल्यू निकालना है बोस, हमारा मोटिव ये है ना कि इसमें x का वैल्यू निकालना, ये बात बनता है। आप इसको हल कर सकते हैं। ये जो होगा मेरे दोस्त अगर हम रियल में सच देखें तो लिख सकते हैं x माइनस कितना 12 बराबर, अब मेरे दोस्त इसको हम क्या कर सकते हैं, जो आप इसको बहुत चीज कर सकते हैं, 1/2 इसमें गुना होगा बोस, तो ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा जानते हैं कितना जी 15, यानी कि हम लिख सकते हैं कितना 1.5, यानी कि आएगा मेरे दोस्त कितना ये 15, यानी कि 1.5 यानी कि 2x, ये होगा मेरे भाई कितना, तो हम लिख सकते हैं 15 बटे कितना 2, सिंपल सी बात, ये बात बनता होगा बोस, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बात आता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, बात तो ध्यान रखिए। अगर मेरे दोस्त 3 को हम इस साइड में लेकर चलाएं तो हो जाएगा मेरे दोस्त x माइनस कितना, तो हम कह सकते हैं कितना x माइनस 12, ये मेरे दोस्त -3, इसका मतलब हम इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, माइनस कितना 15, का है पता है 3 को हम उठा करके मेरे दोस्त हम इसको इस साइड में ले आए, की बात तो ध्यान है, -15 हो गया। आपको पता है मेरे दोस्त की बचा कितना, तो 1/2 बचा है मेरे दोस्त, ये बचा 1 पॉइंट कितना 5x, अब माइनस मेरे दोस्त कितना है 15, ये बात तो ध्यान है। ये 2 बटा में इस साइड में लाएंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा कितना 2x गुना में, अब माइनस मेरे भाई कितना 30 बराबर है मेरे दोस्त 1.5x, अब माइनस कितना मेरे भाई 15, ये बात बनता है। आपको पता है कि 1.5 को 2 में से घटाएंगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना पता है 0.5, ये बात तो ध्यान रखिए। इसको आप घटा करके देख सकते हैं, इसको मेरे दोस्त इस साइड में लाएंगे तो माइनस में आएगा, ये घटेगा 2 में से अगर 1 पॉइंट घटेगा मेरे भाई 5 तो 0.5x आएगा। आपको पता है कि 30 उधर जाएगा तो प्लस में आएगा मेरे दोस्त, आएगा कि ना, ये 30 प्लस में आएगा, -15 घटेगा मेरे दोस्त तो यहाँ मिलेगा कितना, तो हम कह सकते हैं कितना 15, ये बात बनता है दोस्त। आपको पता है कि यहाँ से अगर हम दशमलव को हटाएं तो बटा में कितना आएगा 10, रियल में सच बताइए तो कट जाएगा मेरे भाई 2 मरती, अगर हम x का मान निकाले तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना 15 दूना 30 वर्ष, की बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में जानते हैं आपसे पूछ रहा है क्या जी कि रोशन का वर्तमान उम्र बताना है, रोशन का वर्तमान उम्र क्वेश्चन में लिखे कितना 1.5x माइनस कितना पता है 3, आपको x का मान रख देना है कितना 30, आपको पता है मेरे दोस्त की 1.5 गुने मेरे दोस्त अगर हम 30 करेंगे ना माइनस कितना 30, तो आपको पता है कि 15 या 45 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ जो आएगा मेरे दोस्त 45.0 माइनस कितना 3, इसका मतलब लिख सकते हैं कितना 42 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि रोशन का जो उम्र होगा मेरे दोस्त कितना 42 वर्ष का होगा मेरे भाई, कितना ऑप्शन नंबर ए, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन में जान था, ये बात तो ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन में जान होता है उसमें मेरे भाई कैलकुलेशन भरपूर भर करके रखा रहता है, ये बात तो ध्यान रखिए। इस तरीका से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको अगर समझ में आया हो तो इसको एक बार दो बार ढंग से देखो, अगर नहीं समझ में आया हो तो ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 थे। हम बढ़ाते हैं मेरे दोस्त कितना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखा जाए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, जो करा है कि पाइप जो है ना ए और सी किसी खाली टंकी को क्रमशः 32 और 48 घंटा में भर सकती है, जबकि पाइप मेरे भाई बी भरे हुए टैंक को 24 घंटा में खाली कर सकती है। तो यदि मेरे भाई तीनों पाइप को इकट्ठा अगर खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भाग भरने में कितना घंटा समय लगेंगे, ये बात को ध्यान रखें। ये बहुत मस्त क्वेश्चन भैया, ये नल और टंकी का क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से ही बनाएंगे, ये बात को ध्यान रखिए। तो ये मेरे दोस्त ये क्वेश्चन को हम बनाते हैं। आपको पता है कि कौन कौन कैंडिडेट है, जो ये मेरे दोस्त ए भैया ए, इसमें ए है बोस, इसमें क्या है जी बी है, इसमें मेरे दोस्त हम कह सकते हैं क्या है सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये करा है कि ये जो मेरे दोस्त 32 घंटा में क्या करते हैं पता है, भरता है, भरने का मतलब क्या प्लस में, जो चीज भरता है मेरे दोस्त हम क्वेश्चन में कितना बार बताएं तो उसको हम क्या चीज में लेते हैं प्लस में, ये बात तो ध्यान रखिए।
यहाँ जो करा मेरे दोस्त कि सी जो है ना 48 घंटा में भरता है, इसका मतलब क्या है कि इसको ले सकते हैं कितना 48 आवर जो ऑलरेडी भरता है, इसलिए प्लस में। यहाँ जो मेरे भाई करा है क्या क्वेश्चन में कि बी भरे हुए टैंक को 24 घंटा में खाली करता है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं क्या कि बी जो है ना सी जो है ना सी खाली टैंक को 48 घंटा में भरता है, इसका मतलब क्या है कि ये 48 घंटा में मेरे दोस्त क्या करते हैं, भरते हैं। जबकि मेरे दोस्त बी भरे हुए टैंक को 24 घंटा में क्या करता है पता है, 24 घंटा में ये खाली करता है, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में चेंज था तो ऑलरेडी हम डेटा चेंज कर देंगे, बात तो ध्यान रखिए। अब यहां से हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकालते हैं, वही एलसीएम मेरे भाई टैंक या टैंकी का कुल कैपेसिटी होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसका एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा एलसीएम, तो हम कह सकते हैं मेरे भाया कि इसको अगर हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम जो आएगा मेरे दोस्त, ये क्या दिया हुआ है 32, ये दिया हुआ है कितना, तो ये 24 दिया हुआ है, ये 48 दिया हुआ है। अगर हम 32 या 96, 24 चौ 96 और 48 दूना 96, ये जो आएगा मेरे भाई कितना, हम 96 यूनिट ले सकते हैं, बात तो ध्यान रखिए। इसका एलसीएम 96 यूनिट होगा। 32 या 96 इसका मतलब 3 यूनिट पर आवर काम करता है। 24 चौ 96 इसका मतलब 4 यूनिट पर आवर खाली करता है। 48 दूना 96 इसका मतलब 2 यूनिट पर आवर क्या करता है मेरे बोस तब भरता है, ये बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन में ये करा है कि दोनों यानी कि सभी तीनों टंकी को यानी कि तीनों पाइप को अगर खोल दिया जाए तो 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, थोड़ा समय ना ध्यान से, ए माइनस बी प्लस सी, ये बात तू ध्यान रखी। 1 घंटा में कितना काम करेंगे, तो तुमको पता है कि 3 तो मेरे भाई प्लस में होगा, आपको पता है कि -4 माइनस में कैसे खाली कर रहा है, प्लस में कितना 2, आपको पता है कि 3 2 कितना 5, 5 में से 4 जाएगा मेरे दोस्त, तो जानते हैं कितना आएगा, जो 1 यूनिट पर आवर मेरे दोस्त क्या होंगे, भरेंगे। लेकिन रियल में सच बताइए तो हमको भरना है कितना, हमको भरना है मेरे दोस्त कितना, तो 96 यूनिट नहीं भरना है, 96 यूनिट का 2/3 भाग भरना है, ये बात तो ध्यान रखना। कब, जब तीनों को एक साथ खोल देता, यानी कि a माइनस बी प्लस क्या सी, अगर तीनों को एक साथ खोल दें तो 96 का 2/3 भाग भरना है, और तीनों मेरे भाई 1 घंटा में 1 यूनिट करता है, इसलिए 1 से हम भाग दे देंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। अब इसी को काट पीट मचा सकते हैं, अगर रियल में सच देखें मेरे दोस्त तो ये कटेगा बोस, ये कटेगा, 3 से काटे तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 32, 32 दूना अगर हम करें मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कितना, 32 दूना होता है कितना 64, इसका मतलब क्या है कि 64 आवर में मेरे दोस्त रियल में 100% भर देंगे, कितना, टंकी के 2/3 भाग को 64 घंटा लगेगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना भी है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कितना है, तो बी है, ये बात तो ध्यान है। तो कितना समय लगेगा बोस, तो 64 घंटा समय लगेगा। हम यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 96 यूनिट भरने के लिए नहीं कहा गया है, 96 यूनिट का 2/3 भाग भरने के लिए कहा गया है, इसलिए मेरे भाई 96 का 2/3 भाग लिए और तीनों को एक साथ खोलेंगे मेरे दोस्त, तो 1 यूनिट पर आवर में मेरे भाई भरता है, इसलिए 1 से भाग दिए, की बात तो ध्यान रखें। 1 कहां से लाए मेरे दोस्त, तो ऑलरेडी हम यहाँ इस तरीका से इंडिकेट किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे दोस्त, आप ये क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझे होंगे। हम बढ़ते हैं इसी तरीका से आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन 4 थे, आगे मेरे भाई 5 क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो ये भी मेरे दोस्त टाइम एंड वर्क का, इससे पता क्या चलता है ना कि कोई भी शिफ्ट में ऐसा भी होता है कि एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, इससे पता चलता है बोस। क्वेश्चन में क्या करा है, जो ढंग से देखिए करा है, क्वेश्चन में क्या करा है, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बात तो ध्यान रखिए। करा ए और बी मिलकर के इस कार्य को मेरे भाई 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर के एक साथ इस काम को मेरे भाई 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यदि बी को अगर अकेले इस कार्य को लगाया जाए तो कितना दिन में पूरा करेगा, बहुत मस्त क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया। यहाँ क्वेश्चन में करा है मेरे दोस्त कि अगर ए और बी और सी किसी कार्य को मेरे दोस्त क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा है कितना, 10 दिन में पूरा करता है, सिंपल सी बात। आगे करा है कि जब ए और बी मिल जाए, ए प्लस क्या बी अगर मिल जाए मेरे दोस्त, तो उसी काम को कितना दिन में पूरा करता है, तो 12 दिन में पूरा करता है। जबकि बी और सी मिल जाए मेरे दोस्त तो कितना दिन में करता है, तो सी यानी कि 20 दिन में करता है, ये बात तो ध्यान रखें। कितना दिन में करता है बोस, तो 20 दिन में करता है, ये बात बनता है। हम पीछे अभी हम जस्ट ऐसा क्वेश्चन किए, ऐसा बात नहीं है। अब यहां से क्या करेंगे कि वही चीज, इसका एलसीएम लेंगे बोस, इसका एलसीएम लेंगे।
आपको पता है कि 10, 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो हम कह सकते हैं बोस कितना 60। हालांकि आपको पता नहीं हो तो बेसिक रूप से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कि कितना आएगा 60 आएगा। इस 60 जो आएगा मेरे दोस्त टोटल कैपेसिटी आएगा। ये तीनों मिलकर के 10 दिन में 60 यूनिट भर देता है, इसका मतलब एक दिन में 6 यूनिट भरता होगा। ये ए और बी मिलकर के 12 दिन में भर देता है, इसका मतलब एक दिन में कितना 5 यूनिट भरेगा। और बी और सी मिलकर के 20 दिन में भरता है, इसका मतलब एक दिन में कितना करता होगा मेरे भाई 3 यूनिट। बात तो ध्यान रखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन भी है, झकास, बहुत झकास। अब क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में मेरे दोस्त के बी का एफिशिएंसी निकालना है अकेले का, तब मेरे दोस्त काम करवाना है कितना 60 यूनिट। बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत झकास। रियल में सच बताइए तो यहाँ 6, 5, 3 जो है मेरे दोस्त टोटल इफिशियंसी आया, किसका किसका आया जो ध्यान से देखो। अगर हम इफिशियंसी का बात करें तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी जानते हैं कितना दिया हुआ है, जो ये दिया हुआ है कितना 6। अगर हम यहाँ देखें मेरे दोस्त तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है पता है 5। और अगर मेरे दोस्त बी प्लस सी का अगर हम इफिशियंसी देखें तो हम कह सकते हैं कितना है 3। ये बात तो ध्यान रखना, ये दिया हुआ इफिशियंसी। अगर हम चाहे मेरे दोस्त तो ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं, ये वाले पार्ट को। तो आपको पता है कि a प्लस बी अब प्लस मेरे दोस्त कितना b प्लस कितना c अगर हम कर दें तो क्या आएगा, जो इसको जोड़िए पहले, आप इसको जोड़ सकते हैं। जब इसको जोड़िएगा ना तो आप रियल में सच बताइए तो a b c ये जो आएगा मेरे दोस्त a प्लस b, ये प्लस मेरे दोस्त c आएगा और एक b एक्स्ट्रा में बच जाएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। तुमको पता है मेरे दोस्त कि जब दोनों के एक साथ जुड़े ना तो इसका एफिशिएंसी भी एक साथ जुटेगा। तो 5 और 3 कितना होता है बोस 8। ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है कि बराबर में कितना आएगा बोस 8। आपको पता है कि ए बी सी का एफिशिएंसी दिया हुआ है कितना 6 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ कितना रखेंगे बोस 6। इससे हमको ये भी पता है कि अगर हमको यहाँ से अगर इस तरीका से कहा जाए कि बी का कितना आएगा तो हम बी का एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं 8 माइनस कितना 6, इसका मतलब कितना 2 यूनिट पर आवर काम करता होगा कौन मालूम है बी। हमको बी से काम करवाना है। अगर हमको बी से काम करवाना है बोस, आपको पता है कि बी अगर अकेले इस काम को करे तो कितना दिन में करेगा। यानी मेरे दोस्त कह रहा है क्वेश्चन में कि बी अगर अकेले इस काम को करे, बी मेरे दोस्त अकेले काम को करे तो आपको पता है कि काम करवाना है कितना, तो 60 यूनिट काम करवाना है। 60 यूनिट काम करवाना है मेरे दोस्त। अभी हम जस्ट निकाले कि बी का एफिशिएंसी आया कितना, तो ये मेरे दोस्त क्वेश्चन में कितना 2 यूनिट। इसका मतलब कि 30 भागे कितना कर देंगे 2, ये कट जाएगा मेरे दोस्त कितना आएगा 30। इसका मतलब क्या है कि बी अगर अकेले काम करे तो मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि वह बंदा 30 दिन में काम को पूरा कर देगा। जो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं कितना, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई कितना है, तो ए भैया 30 दिन लगा देगा बोस। ये बात तो ध्यान रखें। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन थे, बहुत झकास क्वेश्चन। बी का एफिशिएंसी निकालना था। आने वाले समय में आपको सी का भी पूछ सकता है, ये बात को ध्यान रखिए। आपको ए का भी पूछ सकता है। तो इसी तरीके से हम आगे की भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। हालांकि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मेरे दोस्त हमेशा इस तरीका से आता है और टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप इसको बारीकी ढंग से कवर कर लीजिएगा। तो ये मेरे दोस्त क्वेश्चन जो थे हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कितना 5। हम इसके आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छी तरीका से समझ करके। और पढ़ाई बहुत अच्छी तरीका से करना है दोस्त, चाहे तो मेहनत करना हो, जिस तरीका से मेहनत हो, जैसे आए हम उसे एकदम आराम से पढ़ते रहेंगे कहीं कोना में बैठ करके, चाहे तो जो भी हो जाए। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, ये बात बनता है बोस। अगर ना पढ़ना हो तो कुछ भी कर सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये बात बनता है कितना क्वेश्चन नंबर 6 का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, बहुत झकास क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी मिश्रण में रेत और बंजरी का अनुपात दिया हुआ है। रेत और बंजरी का अनुपात 7:8 है मेरे दोस्त, जबकि बंजरी और सीमेंट का अनुपात 6 और 7 है मेरे दोस्त। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए। बहुत झकास क्वेश्चन। ये रेत दिया हुआ है, रेत आप जानते होंगे रेत के मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात, जो बालू होता है जो वही चीज। रेत और बंजरी, बंजरी का मतलब होता है मेरे भाई कंकर, बंजरी जो आता है जो। और इसमें एक और दिया हुआ है सीमेंट, ये बात तो ध्यान रखिए, ये बात बनता है। रेत और बंजरी का रेशियो दिया हुआ मेरे भाई 7 कितना दिया हुआ है 8। और कराए क्या है कि बंजरी और सीमेंट का अनुपात दिया हुआ मेरे दोस्त कितना, तो 6 कितना है मेरे दोस्त 7। ये बात को ध्यान रखिए, ये चीज दिया हुआ है, ये बात समझ में आता हो बोस। आपको पता है कि अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपको करना कुछ नहीं, थोड़ा सा समझना ध्यान से। यहाँ भी रेशियो आएंगे, यहाँ भी एक सीट खाली है, यहाँ भी रेशियो आएंगे मेरे दोस्त, यहाँ भी एक सीट खाली है। आपको करना है क्या ना कि जो मेरे भाई जिसे कहने का मतलब क्या है, किसको हम समझाते हैं तो बोलते हैं कि अपुन का एरिया है। रियल में सच बताइए तो कोई व्यक्ति के सामने जो होता है ना, जैसे कोई खेत है,
किसी खेत के सामने मेरे भाई भारत सरकार या बिहार सरकार का खेत रहे तो उसको बोलते हैं कि अपुन का एरिया है। वो वही चीज है यहाँ। आपको पता है कि 8 के सामने किसका एरिया है, तो ये वाला खाली है। इसका मतलब क्या है कि इसका कौन कैप्चर करेगा, तो 8। ये सिंपल सी फंडा। आपको पता है मेरे भाई कि ये 6 है, 6 के सामने किसका जमीन है, खाली जमीन है, तो किसका एरिया होगा, तो हम कह सकते हैं किसका, 6 का। ये बात तो ध्यान रखें, ये आपको समझ में आया होगा। जो कैंडिडेट के सामने जो सीट खाली रहता है उसको हम अब बोलते हैं अपुन का एरिया है। ये बात तो ध्यान रखें। इसको गुना करेंगे मेरे बोस। आपको पता है 7 का कितना, 42। ये बात तो ध्यान रखिए। ये आपको पता है 8 का कितना, 48। ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि 8 सत्ते 56, यानी कि मेरे दोस्त कितना, 56। क्वेश्चन में जानते हैं आपसे क्या किया गया है, छल किया गया है, हल्का सा छलबाजी। क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रण में रेत और सीमेंट का बताइए अनुपात। रेत और सीमेंट, रेत मेरे भाई अगर हम ढंग से देखें तो रेत, और हमको निकालना है क्या, सीमेंट का, सीमेंट। ये बात तो ध्यान रखें। रेत का कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है मेरे दोस्त 42, और सीमेंट कितना दिया हुआ है, 56। ये बात तो ध्यान रखें। 42 और 56 मेरे भाई 14 के टेबल में आता है। 14 चौथिया 42। इसका मतलब क्या है कि रियल में सच बताइए तो ये 3 बार से कटेगा। ये बात तो ध्यान रखें। 14 तिया 42 और 14 चौक कितना, 56। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि हमारा ओरिजिनल जो आंसर आएगा मेरे भैया वो 3 और 4 आएगा मेरे दोस्त। जो ऑलरेडी क्वेश्चन में जो इंतजार कर रहा है 49 और 48 नहीं होगा, 7 7 नहीं होगा, 8 6 नहीं होगा। इसका मतलब 3 और 4 होने वाला है। ये हमारा उत्तर भी है। ये बात तो ध्यान रखें। तो आप ये क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझोगे, हमको पूर्ण विश्वास भी है। ये बात तो ध्यान रखो। और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हम बढ़ते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हालांकि आप लोग का पता हुआ कि क्वेश्चन का वेटेज 1 से लेकर के 10 तक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, कम ही क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन मन से पढ़ना है ताकि मन के साथ कनेक्ट हो जाए और दिमाग और मन दोनों एक साथ रहे। ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये दिया हुआ मेरे दोस्त कितना, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन। ये बहुआ वाला क्वेश्चन भी है, बहुआ वाला। क्वेश्चन में क्या करा है, जो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है मेरे दोस्त की एक जो है ना, एक तपन है और एक रवि है और एक त्रिशा है। एक केक को आपस में बांटा। तपन के पास मेरे भाई उस केक का 1/4 भाग मिलता है, जबकि त्रिशा को मेरे भाई 2/3 भाग मिलता है। तो शेष रवि को कितना मिला होगा, जो। बहुत हल्का क्वेश्चन, ध्यान सुनिए। रियल में सच बताइए तो हम कह सकते हैं कि मेरे भाई रियल में सच बताइए तो हमको निकालना है क्या, कि शेष रवि को कितना मिला होगा, जो। और थोड़ा समझिए ध्यान से। ये बंदा लिया है कितना, तो 1/4, और एक लिया मेरे भाई कितना, 2/3। ये बात तो ध्यान रखिए। अब थोड़ा समझना ध्यान से। दुनिया में कोई भी चीज जो होता है ना, वो मेरे भाई एक होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि सबका मालिक एक, हम बोलते हैं कि भगवान एक होते हैं। अब बात रियल में 100% सही भी है। ये मैथ भी कहता है कि एक होता है। दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में एक होता है। पूछो कैसे चीज। अगर आप परसेंटेज पाए होंगे तो परसेंटेज में बोलते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। चाहे तो कोई भी अगर कोई लड़का भी कहे कि लड़का भी होता है मेरे भाई, तो अपने आप में 100%। अगर उसको में थोड़ा सा भी कमी हो जाएगा ना, तो बंदा मोबाइल से पढ़ नहीं सकता। ये बात तो ध्यान रखें। थोड़ा सा कमी हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं दर्द देगा शरीर से। या मोबाइल का बैटरी जो होता है, हम बोलते हैं कि अपने आप में 100% जब चार्ज होता है तो उसमें फुल लिखा जाता है। तो 100% इज इक्वल टू 100% का फ्रैक्शन भी निकाले तो कितना आएगा, 1, यानी कि एक होता है। तो यहाँ केक भी मानेंगे ना, केक, तो वो भी कितना आएगा मेरे दोस्त, 1। 1 ही में से मेरे भाई किसका मिला है, तो हम कह सकते हैं क्या कि हम तपन को मेरे भाई 1/4 भाग दिए, त्रिशा को मेरे भाई 2/3 भाग दिए, तो बचेगा मेरे भाई उसको हम रवि को देंगे। ये बात तो ध्यान। तो रवि को जो मिलेगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि रवि को जो मिलेगा वो मिलेगा मेरे भाई, जानते हैं कितना, जो हम कह सकते हैं कि रवि को जो मिलेगा मेरे दोस्त, वो रवि के मिलेगा कितना, 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि रवि को मिलेगा 1 में से 1/4 भाग मेरे भाई किसका, तपन को, और त्रिशा को कितना, 2/3 भाग को क्या करेंगे, घटा देंगे। कैसे कि ये दोनों को दे दिया गया है, तो शेष बचेगा किसके पास, रवि के पास। अब इसी को घटा दो, ये तो भिन्न का घटा, ये तो भिन्न का घटाव हो गया। और बात बनता है कि ना, अरे ये तो भिन्न का घटाव है। इसको लेंगे मेरे भाई तो इसको हो जाएगा एलसीएम कितना, 12। ये होगा मेरे भाई 12, ये हो जाएगा कितना, 3, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 4, यानी कितना, 8। सिंपल सी बात। आपको पता है मेरे भाई कि ये 8 3 11 होते हैं। 12 में से 11 जाएगा तो बचेगा 1, 1 कितना, 12। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर जो होंगे मेरे भाई 1/12, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं मेरे भाई कि ऑप्शन नंबर कितना भी है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना, तो बी। ये बात तो ध्यान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दुनिया की कोई भी वस्तु हो, चाहे तो अपने आप है या कोई भी चीज, चाहे तो ईश्वर हो, सब एक होते हैं। चेहरा बदला हुआ रहता है, कभी कोई अवतार बोलते हैं, कोई चीज बोलते हैं, या वगैरह वगैरह। सिंपल सी फंडा। तो दुनिया में क्या, कोई भी चीज एक होता है बॉस। ये क्वेश्चन नंबर 7 थे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ा जाए। ये बात तो ध्यान रखें।
हालांकि क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे दोस्त एस आई का भी हम क्वेश्चन किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं किए। हम एस आई का भी क्वेश्चन हम खतरनाक रूप से किए हैं दोस्त, आप लोग का पता होगा। कहता है कि राही ने किसी बैंक में 600 रुपया की धनराशि को जमा कराया, जिस पर मेरे भाई 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि रखा हो तो उसका ब्याज के रूप में कितना राशि मिलेगा, जो बताए। हम आप लोग क्या बताए हैं, क्या बताए हैं, जो ध्यान से देखिए। अगर मेरे भाई आपको निकालना है क्या, एस आई निकालना है, एस आई आपको दिया हुआ है कितना 600, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, आपको पता है कि रेट कितना दिया हुआ है तो 8 बाटा में कितना 100, यही तो काम करना, ये कट जाएगा। तुमको पता है कि 6 पचे 30 होता है और 8 या 24, इसका मतलब क्या है कि 240 रुपए इसका आंसर। ये हमारे मेरे भाई ऑप्शन नंबर कितना होंगे तो ए, ये बात तो ध्यान रखें। तो इतना हल्का भी क्वेश्चन आता है, ये बात तो ध्यान रखिए, टेंशन नहीं लेना मेरे दोस्त। जिस तरीका से हम क्वेश्चन को पा रहे हैं, जिस तरीका से बना रहे हैं, उसी तरीका से आप लोग को बने हुए रहिए, ताकि क्वेश्चन में आप लोग का थोड़ा सा भी कहीं फॉल्ट आए तो उसको हम बारीकी ढंग से समझा सके, ये बात तो ध्यान। ये क्वेश्चन नंबर 8 है बोस, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, जो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, बहुत झकास क्वेश्चन, हल्का सा कॉन्सेप्ट है इसमें। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन में कर रहा है कि इनमें से किस संख्या जो है ना वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या कब होता है, पर उसको समझ लीजिए, जब जिस संख्या का वर्गमूल अगर पूरी तरीका से ना निकालता हो तो बंदा अपरिमेय में चल जाए। तो वर्गमूल किसका नहीं निकल सकता है, जो हम क्वेश्चन को देखेंगे, ये बात को ध्यान रखिए। आपको पता है कि 39 69 मेरे भाई कोई ना कोई संख्या का वर्गमूल हो सकते हैं, कैसे कि आपको पता है कि 3 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा 9 आएगा, ये बात तो ध्यान रखना। 7 का स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक 7 है, 9 आएगा। 5 भी हो सकता है, ये बात तो ध्यान रखना। ये मेरे भाई 4 भी हो सकती है, लेकिन किसी भी दुनिया की कोई भी ऐसा कोई संख्या है नहीं, दुनिया की कोई भी ऐसा कोई संख्या है कि उसका इकाई अंक 1 जीरो हो स्क्वायर करने के लिए, नहीं, उसका स्क्वायर करने के लिए मेरे भाई 2 जीरो रहना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होंगे 6560। दुनिया की कोई ऐसा संख्या नहीं है कि उसका मेरे भाई पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है या वर्ग हो, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये डेट इज क्या होगा, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, ये बात तो ध्यान रखना। जो ऑलरेडी क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कौन अपरिमेय संख्या होगा। जो हम ये क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाते हैं तो ऑलरेडी हम नोट में लिखवाते हैं कि जब किसी संख्या को हम स्क्वायर करते हैं तो उसका मेरे भाई दाईं ओर से 2 अंक जीरो होता है, या मेरे दोस्त क्या होता है कि 2 का मल्टीपल होता है, यानी कि 4 जीरो हो सकता है, 8 जीरो हो सकता है, 6 जीरो हो सकता है, इस तरीका से बोल। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी डेट इज हमारा आंसर, ये बात तो ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 10, एक क्वेश्चन को देख लिया जाए, और अच्छा क्वेश्चन भी है, झकास क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो ढंग से पहले समझिए और मन से पहले इसको देखिएगा तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आ सकता है बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में करा है कि राघव, एक राघव है जो 12 परीक्षा में मेरे भाई प्राप्त औसत अंक कितना 24 भैया। जुबेद जावेद जावेद या जुबेद बोलिए ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने मेरे भाई केवल 9 परीक्षाएं दी, बात तो ध्यान रखना। तो करा है कि प्रत्येक परीक्षा में 30 अंक मिलते हैं, कितना अंक दिए जाते हैं 30 अंक दिए जाते हैं। तो जुबेद को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितना अंक जरूर प्राप्त करने होंगे ताकि वो राघव के प्रदर्शन के मुकाबला करने का मेरे भाई मौका पा सके, ये बात तो ध्यान रखिए। ये बात बनता है कम से कम कितना प्राप्त करना, 30 से कम कितना प्राप्त करना चाहिए। जो थोड़ा सा मायना ध्यान से, आपको पता है कि औसत जो होता है ना, औसत जब किसी भी संख्या का मेरे भाई एवरेज दिया हुआ रहे और कैंडिडेट की संख्या रहे, तो कैंडिडेट और एवरेज की संख्या के साथ अगर मल्टीपल करते हैं तो ये मेरे भाई टोटल को बता देता है, ये बात तो ध्यान रखना। तो अगर हम ऐसा करें मेरे भाई कि राघव जो कुल अंक लाया है ना, राघव अगर राघव कुल अंक लाया है मेरे दोस्त, तो इसको लिख सकते हैं कितना 12 गुने कितना पता है 24, टोटल अंक आ जाएंगे। अगर मेरे भाई अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं जुबेद, अगर मेरे दोस्त हम यहाँ से देख सकते हैं जुबेद का अगर निकाले तो लिख सकते हैं कितना 9 गुने कितना पता है 23, सिंपल सी बात। ये बात को समझिए ढंग से। आप जानते होंगे जब आप एवरेज पढ़े होंगे चैप्टर में तो आपको पता है कि अगर कुल संख्या निकालना हो तो मेरे भाई एवरेज और मेरे भाई टोटल कैंडिडेट के साथ हम मल्टीपल करते हैं तो कुल आ जाता है, ये बात तो ध्यान रखिए। अब मेरे भाई क्या कर सकते हैं कि इसको गुना करो और बीच का अंतर निकालिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जुबेद जो है ना राघव से कितना कम अंक लाया है, जो ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि 12 गुने 24 करेंगे मेरे दोस्त तो 24 में 12 12 भी है, इसका मतलब क्या है कि 144 को यानी कि 144 को 2 बार मल्टीपल करेंगे मेरे दोस्त तो ये आ जाएगा 288, ये बात तो ध्यान रखिए। ये माइनस करना है,
23 को मेरे भाई 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी कि कितना 20, 207 आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका बीच का अगर हम अंतर कर दें मेरे दोस्त तो क्या बिगड़ जाएगा। आपको पता है मेरे दोस्त कि इसका बीच का अंतर करेंगे तो 1 आएगा बोस। आपको पता है कि कितना आएगा 81। ये बात तो ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन में करा है कि जुबेद जो है ना राघव से वो मेरे भाई करा है कि 30 प्रत्येक परीक्षा जो है 30 अंक की होती है। बात तो ध्यान रखा तो समझिएगा ध्यान से। उसको मेरे भाई लाना है किसके कंपेयर में पता है, राघव के लेवल में उसका परीक्षा में लाना है। बात तो ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन में कराना कि जुवेद को मेरे भाई कम से कम कितना अंक लाना चाहिए कि मेरे भाई क्या राघव के लेवल में आ जाए। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि इसको 3 परीक्षा देना है। किसका पता है, जुवेद को 3 परीक्षा देना है। कैसे कि ऑलरेडी 9 परीक्षा दिया है, राघव दिया है 12 परीक्षा। इसका मतलब कि 9 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 12, इसका मतलब 12 के लेवल में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर रियल में सच देखें तो हम कह सकते हैं कि तीनों परीक्षा में अगर 30-30 नंबर लाता है तो 90 नंबर हो जाएगा। यहाँ 90 नंबर के लेवल में नहीं है। इसका मतलब मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि 2 परीक्षा में अगर इसको 30 में 30 अगर मिल जाता है तो 2 परीक्षा में अगर 30 में 30 मिल जाएगा मेरे दोस्त तो 60 हो जाएंगे और इसको 60 घटाएंगे 81 में से तो आएगा कितना 21। ये बात तो ध्यान है। इसका मतलब यह हुआ कि एक परीक्षा में मेरे दोस्त क्या 30 से कम कितना अंक लाना होगा, 21 नंबर लाना होगा ताकि मेरे भाई क्या वो राघव के लेवल में आ जाएगा मेरे दोस्त। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कितना दिया तो दिया हुआ है कितना 21। ये बात तो ध्यान रखें। तो आप लोग का मेरे भाई हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग का लास्ट हो चुका है। अगर मेरे भाई ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हालांकि वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कहीं कहीं अगर त्रुटि होता है तो उसको इम्प्रूव करने के मेरे भाई हमारी तरफ से भरपूर मतलब कोशिश रहता है, ऐसा बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, आप बाकी नेक्स्ट क्लास में।